अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असनैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असनैन आफ्ताब ऑफिशियल। आज की वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मार सदाम हुसैन हरल, मार इमरान उर्फ इमरान ठेकेदार, और साथ में जनाब मार ईसानुल्लाह हरल, और एक हमारा कज़न जो है मार जवेद इकबाल हरल, वो अभी पहुंचा नहीं है, तो थोड़ी देर तक वो भी आ जाएगा। इस वक्त हम अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और आज का जो हमारा सफ़र है वो हमारे अपने आबाई गांव से स्टार्ट हो रहा है। इस वक्त हम अपने मक्वाना बाईपास पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा मोटरवे पे और फिर मोटरवे से सीधा जाएंगे मुल्तान। अब आपको वीडियो में समझ तो आ गई होगी कि आज का जो हमारा टूर है वो मुल्तान सिटी का है। वहाँ पे आपको दरबारों का भी विज़िट करवाया जाएगा, रास्ते की सैर भी करवाई जाएगी और आप दोस्तों के साथ मज़ीद गपशप भी होगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल को क्लिक कर दें और साथ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो थोड़ी देर तक सफ़र को स्टार्ट करते हैं। लो जी, मार जवेद इकबाल साडे नाल जनाब मौजूद है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਿਸਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਾਂ। सबसे पहले ज़िक पंप से पेट्रोल डलवा लेते हैं, फुल करवा लेते हैं टैंकी को। इस वक्त हम ज़िक पंप पे मौजूद हैं, तो यहाँ से पहले पेट्रोल जो है वो डलवा लेते हैं गाड़ी में और उसके बाद सफ़र को जारी रखते हैं। ये जनाब सानू जेड़े रास्ते ते लेके जा रहे हैं बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कोई पता नहीं किस टाइम की डकैती हो सकती है। लिहाजा इदू असी ये रास्ता यूज़ करते हैं डिजकोट समुंदरी तो असी जनाब फिर जाके मोटरवे ते चढ़ जाएंगे। ये दरमियान से रास्ता जाता है, छोटी 78, बड़ी 78, और फिर आगे जाके ये जो है ना मुंडा पिंड, वहाँ से ये रास्ता जो है गुजरता है और ये शॉर्टकट रास्ता है। चलो शुक्र। हाँ, मुल्तान मोटरवे वाली पर्ची मिल गई। हाँ जी, मुल्तान मोटरवे। चल भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ लाला, कितने जा रहे हैं? भाई जी मुल्तान जा रहे हैं। की करन? भाई जी हमारा कज़न है जवेद इकबाल अंजम साहब, मुल्तानू एयरपोर्ट उतरे थे भाई जी दुबई में। भाई जी उन्होंने असी छड्डन जा रहे हैं। मार सदाम हुसैन, मार ईशान हुसैन, मार अली हसनैन, मार जवेद इकबाल अंजम साहब। और जी असी इस टाइम मुल्तान वाले मोटरवे ते जा रहे हैं। समुद्री टूल प्लाजे तो असी एंट्री लीए क्योंकि शॉर्टकट साडा यही नज़दीक बनता, तो इंशाल्लाह तकरीबन असी कोई 190 किलोमीटर इतों सफ़र है मुल्तान का, वो असी इंशाल्लाह कंप्लीट करांगे। सकून नाल जावांगे, इन्नी जल्दी है कोई नहीं, तो उत्थे पहुँच के इंशाल्लाह तुहानूं असी कोई ना कोई अच्छा दरबार जिहड़ा है वो विजिट करावांगे। असी इस टाइम वेख सकते हो मोटरवे ते जा रहे हैं, है जनाब मुल्तान मोटरवे। लो जी, मुल्तान दे विच असी 3 दरबार इंशाल्लाह विजिट करांगे। अगर टाइम मिला तो 3 ही विजिट करांगे, और अगर टाइम ज़्यादा ना होया तो फिर 1 या 2 दरबार तो लाजमी विजिट करांगे। शाह शम्स तबरेज़ इंशाल्लाह उसके दरबार से ज़रूर जावांगे। 3 दरबार बिल्कुल नाल नाल, शाह रुकने आलम, शाह शम्स तबरेज़, बहाउद्दीन ज़िक्रिया। असी जनाब इंशाल्लाह ये 3 ही दरबारां विजिट करांगे और कोशिश करांगे कि हिस्ट्री भी तुहानूं दसी जावे।
नाल तुहानू भी विजिट करवाएंगे। यहाँ पे हम मुल्तान मोटरवे से शाह रुकन आलम इंटरचेंज से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले जितना मोटरवे यूज़ किया उसके पेमेंट करनी है। तो जी हमारी एंट्री जो है वो मुल्तान सिटी में हो चुकी है। मोटरवे से हमने अपना रुख जो है इस वक्त शाह रुकन आलम उनकी दरबार की तरफ कर लिया है। तो यहाँ से हमने सर्च किया है तो 14 किलोमीटर जो है ना इस जगह से दूर है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं शाह रुकन आलम के दरबार पे, आपको भी विज़िट करवाते हैं और मैं ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा उस दरबार पे जा रहा हूँ। जैसे ही शाह रुकन आलम इंटरचेंज से आप नीचे उतरेंगे तो सामने जो है वो वेयाड़ी रोड जा रहा है और राइट टर्न लेंगे तो ये मुल्तान सिटी की तरफ रास्ता जो है जा रहा है और इस वक्त हम मुल्तान सिटी की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, लोकेशन पे अभी भी 24 मिनट्स बाकी हैं। 13 किलोमीटर जो है दरबार यहाँ से दूर है। तो इस वक्त हम दरबार की तरफ जो है जा रहे हैं। तो अभी हम तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर अभी भी दूर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, असी आए हैं मुल्तान विच शाह रुकन आलम दरबार साहब ते जा रहे हैं। तो जी हाँ, इस वक्त आप राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये मेट्रो की बिल्डिंग है, मेट्रो ऑफ मुल्तान। जैसे कि लाहौर में मेट्रो अवेलेबल सर्विस है, यहाँ पे भी अवेलेबल सर्विस है और आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों ये है मेट्रो बस की लाइन। इस लाइन को आपने छोड़ना नहीं है, इसी लाइन के साथ साथ आपने जाता रहना है। तो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का मज़ीद सफ़र करने के बाद आप पहुँच जाएंगे दरबार वाले चौक पे। साथ साथ आपको बताता चलूं कि जिस रोड पे हम जा रहे हैं इस रोड को हाफिज़ जमाल रोड कहते हैं। हमें कन्फर्म रास्ते का नहीं पता था तो यहाँ से हमने पूछा है। खैर हमने इधर जो है ना मैप पे लोकेशन जो है वो हमने लगा ली है। लोकेशन के मुताबिक ही हम ठीक जा रहे हैं। तो एक भाई से हमने पूछा था, वो कह रहा है कि आपने यहाँ से सीधे ही जाना है। तो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार है। तो थोड़ी देर तक हम मज़ार के पास पहुँचने वाले हैं। तो इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ पे मुर्गियों की मंडी लगी हुई थी और पुलिस आ गई है और सारे जो है ना मुर्गियों वाले यहाँ से भाग रहे हैं। ये पुलिस का डाला है, देख लें। खैर हमें तो लेट हो गई है। हमने यहाँ से तकरीबन कोई एक आधी मुर्गी या मुर्गा जो है पसंद आता तो हमने ख़रीद लेना था। लेकिन अभी इधर हम ना स्टॉप करते हैं। इस भाई के पास तो काफ़ी हैं। अभी हम आपको थोड़ी सी ये जो मंडी है वो भी दिखाते हैं। जी हाँ, इस वक्त मेरे हाथ में बुस्की कलर का वाइट मुर्गा है। इसको मैं अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, लेकिन यार इसमें बुस्की कलर है, लेकिन हमें चाहिए था बिल्कुल पेपर वाइट मुर्गा। तो ये मुल्तान की मंडी है। जुम्मे वाले दिन यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक रश बहुत होता है। इस भाई के हाथ में देखें 2 मुर्गियाँ लेके घूम रहा है। तो मैंने अच्छे तरीके से मुर्गे को देखा। इस मंडी में हर किस्म के आपको मुर्गे और मुर्गियाँ जो है वो मिल सकती हैं। इस वक्त हम मुल्तान सिटी में मौजूद हैं और हर जुम्मे वाले दिन यहाँ पे मंडी लगती है। तो यहाँ पे वाइट मुर्गियाँ, मुर्गे, लड़ाई वाले, मतलब हर किस्म के यहाँ पे ना आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आप आके आसानी से ले सकते हैं। जिन दोस्तों को शौक़ है वो सब यहाँ पे आके ले सकते हैं। तो आइए अभी चलते हैं दरबार की तरफ।
इस वक्त हमने अपनी गाड़ी को जो है वो पार्किंग पे लगा दिया है। तो पार्किंग की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे दो दरबार हैं, एक है बहाउद्दीन ज़िक्रिया का और साथ में शाह रुकन आलम का है। तो आइए आज आपको दोनों दरबारों का विज़िट भी करवा देते हैं और साथ में स्टोरी भी जो है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो इस साइड पे जो है ना वो सामने हम जाएंगे दरबार इस साइड पे। यह जनाब ठेकेदार को हम उठा के लेके जा रहे हैं, इसको भी दरबार का जो है दरबार शरीफ की ज़ियारत करवानी है। जनाब यहाँ पे हमने एक पुलिस ऑफिसर था तो उसकी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने जनाब हमें व्हील चेयर दे दी है। आईडी कार्ड मेरा उन्होंने अपने पास रख लिया है, तो व्हील चेयर हम वापस करेंगे और आईडी कार्ड उनसे हम वापस ले लेंगे। सदाम भाई किसी दोस्त को बता रहा है कि हम जो हैं दरबार शरीफ पे पहुंच गए हैं। जी हाँ, तो ये सामने दरबार जो है ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। तो अभी हम दरबार के अंदर भी जाएंगे और आपको पूरी ज़ियारत करवाएंगे। तो जनाब इस साइड से आपने पाइपों के अंदर जो है आपने जाना है, ठीक है। और ये मेन दरवाज़ा है, ये आप देख सकते हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का मेन दरवाज़ा, और इसके अंदर हम जो है दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त हम दरबार शरीफ के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे खुदा और मोहब्बत ड्रामा जो पाकिस्तान का है, आधी शूटिंग यहाँ पे हुई थी और आधी शूटिंग उसकी जो है भावलपुर में हुई थी। तो बहुत ही फेमस ड्रामा है, उसको भी आप देख सकते हैं। आधी शूटिंग जो है उसकी इस दरबार में हुई थी। थोड़ी सी इस साइड पे नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पे देखें लातादाद कबूतर हैं जो दरबार शरीफ के अंदर ही हर वक्त रहते हैं। तो इधर मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लातादाद कबूतर मौजूद हैं। इन कबूतरों को लोग जो हैं उस जगह से दाना ख़रीदते हैं, दाना ख़रीद के इन कबूतरों को डालते हैं। यहाँ पे लोगों ने मन्नतें जो हैं वो मानी होती हैं, जिनकी पूरी होते हैं वो यहाँ पे आके अपनी मन्नत जो है वो पूरी कर जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर, आपको कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की कोई हिस्ट्री इस तरह से मिलती है। शेखुल इस्लाम बाउल अकवालदीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी अलैहि रहमतुल्लाह सिलसिला सोहरवर्दिया के बड़े बुज़ुर्ग और आरिफ कामिल गुज़रे हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया के साहिब कमाल बुज़ुर्ग जिनका पूरा नाम अल शेखुल कबीर शेखुल इस्लाम मखदूम सैयद बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया अल सदी अल हाशमी है। और अगर आपकी पैदाइश की बात की जाए तो 21 दिसंबर अंदाज़न 1183 हिजरी 1183 ईस्वी 578 हिजरी को हुई। और अगर आपकी वफ़ात की बात की जाए तो अंदाज़न 1272 हिजरी 7 सफ़र 661 को हुई। और आपका मज़हब इस्लाम, सिलसिला सोहरवर्दिया, मुकाम मुल्तान, दौर 12वीं और 13वीं सदी। और अगर आपकी वलादत की बात की जाए तो मुल्तान के ज़िला लिया के एक कस्बा कोट करोड़ ज़िला लिया में 27 रमज़ान अल मुबारक शब जुमा आपकी वलादत हुई। आपके जद अमजद मखदूम कमालुद्दीन अली शाह मक्का मुकरमा से ख्वारज़म होते हुए मुल्तान में मुक़ीम हुए। ये ऐद खसरू मलिक गज़नवी का ऐद था। और अगर आपके हस्ब व नसब की बात की जाए तो आपके वालिद की जानब से असदी हाशमी और वालदा की जानब से हुसनी हैं। और अगर आपकी मुल्तान आमद की बात की जाए तो 15 साल तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तबलीग इस्लाम करते आखिरकार 1222 ईस्वी में वापस मुल्तान तशरीफ़ लाए। आपके मसाई जुमलिया से सोहरवर्दी सिलसिला पाक व हिंद में खूब जारी हुआ। और अगर आपकी तलीम की बात की जाए तो आप छोटी ही उम्र में यतीम हो गए थे। 12 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया, फिर बुखारा में तहसील इल्म की, बाद हरमैन शरीफ़ैन पहुँचे, हज ज़ियारत से फ़ारग होकर बैतुल मुक़द्दस में भी इल्म हासिल किया और इल्म हदीस की खातर यमन भी गए। वालिद ग्रामी के इंतकाल के बाद आपने माज़ असूल इल्म फ़न के लिए प्यादा पाक खुरासान का सफ़र किया। उसके बाद बल्ख, बुखारा, बगदाद और मदीना मुनव्वरा के शहर आफाक मदारस में रहकर तलीम हासिल की। 5 साल तक मदीना मुनव्वरा में रहे, जहाँ हदीस पढ़ी भी और पढ़ाई भी। गरज 15 साल इस्लाम की मशहूर मदारस जामात में रहकर मकूलात मनकूलात की तकमील की। मदीना मुनव्वरा ही में हज़रत कमालुद्दीन मोहम्मद यमनी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह से अहादीस की तहसीह करते रहे। जब पूरा तजर्बा हासिल हो गया तो आप मक्का मुअज़्ज़मा हाज़िर हुए और यहाँ से बैतुल मुक़द्दस पहुँच कर अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत की। उसकी अरसा में आपने सिर्फ़
अलूम ज़ाहिर की तकमील में मसरूफ़ रहे, बल्कि बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन और कामलीन अलूम बातनी की सोबतों से भी फैज़ याब हुए और आखिरकार आप मुल्तान में आए। और अगर आपके बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के 7 बेटों का ज़िक्र किया, मखदूम सदरुद्दीन आरफ, मखदूम बहानुद्दीन, मखदूम ज़ियाउद्दीन, मखदूम अलाउद्दीन, मखदूम कुदरुद्दीन, मखदूम शहाबुद्दीन, मखदूम शमसुद्दीन, तो ये थी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि की पूरी हिस्ट्री। तो अब चलते हैं दरबार के बाहर की तरफ। तो जाते जाते यहाँ पे कुछ हमने अपने लिए, अपने देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए, सब के लिए यहाँ पे हमने दुआएं मांगी। मैंने, सद्दाम ने, सारे दोस्तों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से दुआएं मांगी। ये था जी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार। आपको दरबार के अंदर कब्र मुबारक की भी ज़ियारत करवा दी है और आपको मुकम्मल हिस्ट्री भी बता दी गई है। अगर आपको दरबार शरीफ की ज़ियारत और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल को क्लिक कर दें। तो ये सद्दाम हुसैन और इमरान उर्फ आगा जानी और साथ में ईसानुल्लाह ये आ चुके हैं। इन्होंने भी दरबार की ज़ियारत की है और इस वक्त हम दरबार के अंदर मौजूद हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो इस साइड पे जैसे ही आप आएंगे तो सामने वाला जो व्यू है ये बहुत ही खूबसूरत है और दरबार को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है। इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, अगर कोई परेशानी बनती है तो यहाँ के जो दरबार शरीफ को देख रहे हैं वो फौरी तौर पर दरबार की कोई ईंट ख़राब हो जाती है या कोई टाइल ख़राब हो जाती है तो उसी वक्त उसको ठीक कर देते हैं। ये जनाब इमरान ने कबूतरों को दाना डाला है और इस हमारे आगा जानी को ईसानुल्लाह अभी बाहर की तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे अपनी हिफाजत के लिए, अपने जूतों की हिफाजत के लिए आपने यहाँ पे जूते जमा करवा देने। फ़ी जूते का जोड़ा जो है उसके ये 10 रुपये लेते हैं और आपको एक टोकन दे देंगे। वापसी पे आपने अपने जूते ले लेने हैं। आपको बताता चलूँ तो इस वक्त हम दरबार शरीफ के बाहर आ गए हैं। ये बाहर खड़े होके हम आपको पूरे दरबार शरीफ का मेन गेट भी दिखा रहे हैं और आपको मीज़ार भी दिखा रहे हैं। ये बाहर का सीन है, आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। दरबार शरीफ के बाहर ये कुएँ की हिस्ट्री को इस तरह से है। बाकर खां, जिसको शहनशाह जहांगीर ने 1038 हिजरी में मुल्तान दरबार में आगरा रोड का सूबेदार गवर्नर मुकर्रर किया, जो दौरे शाहजहां में गुजरात और इलाहाबाद का सूबेदार भी रहा। शहनशाह जहांगीर हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के अकीदत और लोगों के इस्तेमाल के लिए तमीर करवाया। मुल्तान में बाकराबाद और वहाँ की कदीमी मस्जिद उसी की यादगार है। तो ये थी हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह मुल्तानी की मुकम्मल हिस्ट्री स्टोरी आपको बता दी गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल को क्लिक कर दें ताकि इस तरह की नई वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। तो अब इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट डे हम उस पर बात करेंगे, आपको बताएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।